Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association Mart Tutorial. Today we are continuing with the 24th lecture on conditionals. Zero, first and second. There's a third conditional as well. Let's see if we'll study it today or the next time. Zero, first, second and third. चार conditionals होते हैं. Conditionals क्या होते हैं? If statements. If statements. If statements मतलब दो clauses होंगे. दो clauses मतलब subject plus verb और सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दो स्ट्रक्चर्स होंगे. एक दूसरे पर निर्भर करेगा होने पर कि अगर ऐसा होगा तब वैसा होगा. इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल्स. अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है, अगर ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ होता, अगर ऐसा होना होता और अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो चुका होता, इत्यादि इत्यादि. ऐसे तीन कंडीशनल्स, चार कंडीशनल्स बनते हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग टेंसेज में जाने के लिए और अलग अलग चीजें कह पाने के लिए. देखें, आज परखेंगे इनको हम. सबसे पहले समझेंगे भाई कि क्या समझेंगे आज. तो अंडरस्टैंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है. कंडीशनल सेंटेंसेस, उनका स्ट्रक्चर सीखेंगे किसका, जीरो, फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल का, और उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में उपयोग करना समझेंगे कैसे उपयोग होगा. कंडीशनल्स होते क्या है. सेंटेंस दैट टॉक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, often use if to express conditions. They talk about cause and effect. Cause और effect. कोई कारण होगा और उस कारण का कुछ परिणाम होगा. एक कारण और परिणाम के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है, अगर ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ होगा, और अगर ऐसा हो चुका था तो वैसा होना होगा, इत्यादि इत्यादि. हिंदी में इट्स लाइक इट डजंट कम द सेम वे दैट इट डज इन इंग्लिश. अभी विल सी ऑल द नेक्स्ट द रेस्ट ऑफ द कंडीशनल्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. देखो, जीरो कंडीशनल समझेंगे सबसे पहले. सबसे पहले जीरो कंडीशनल यूज किसके लिए होता है, फैक्ट्स बताने के लिए या जनरल ट्रूथ्स बताने के लिए. क्या स्ट्रक्चर है, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट लगता है और कॉमा के बाद भी सिंपल प्रेजेंट लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क hard, you find happiness in your toil. If you work hard, देखो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, बाकी सब जो चीजें हैं वो एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस, ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट सब हो सकता है. मेन हमें सब्जेक्ट और वर्ब देखना है. यू वर्क सिंपल प्रेजेंट टेंस है, V1 फॉर्म लगाए, सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म लगाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. यू फाइंड, फिर से सब्जेक्ट प्लस V1, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म है. इफ यू वर्क हार्ड यू फाइंड हैप्पीनेस इन योर टॉयल. अगर आप मेहनत करते हैं तो अपनी मेहनत में खुशी प्राप्त करते हैं. ये जनरल ट्रूथ है. ये कोई पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए सत्य नहीं है, या हर किसी के लिए हर समय सत्य है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत में खुशी प्राप्त कर पाते हैं. एक और एग्जाम्पल यहां जो दिया हुआ है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, यू हीट इट मेल्ट्स, दोनों सब्जेक्ट प्लस V1 SES फॉर्म है. ये VSES फॉर्म भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. अगर ये आपको याद नहीं है तो पीछे जाके टेंस का जो हमने चैप्टर कवर किया था उसको फिर से देखें ताकि आपको याद आए भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस VSES. जब सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एक तो वही पर्सनल वाले होते हैं प्रोनाउंस, जैसे ही शी इट, फिर सारे सिंगुलर नाउन्स, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से, दिस और दैट, फिर कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी, सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स द्वारा मॉडिफाइड नाउन्स. तो ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, उनके साथ VSES लगेगा. ये याद रखिए भाई, जैसे इट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ मेल्ट्स लग रहा है, S वाला फॉर्म लग रहा है सिंपल प्रेजेंट ही. इसका नेगेटिव हो सकता है डू नॉट, V1 हो सकता है डू, या डू का डज भी हो सकता है. कब, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू की जगह डज लगेगा. सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1. So
इफ यू डू नॉट हीट आइस इट डज नॉट मेल्ट, वो भी है सिंपल प्रेजेंट में ही, बस नेगेटिव है उसका, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है, वो भी एक जनरल ट्रूथ या फैक्ट। तो जनरल फैक्ट बोलने के लिए इफ इट रेन्स थिंग्स गेट वेट, if it rains things get wet, if it rains simple present things get wet, again simple present, get is the main verb there। फर्स्ट कंडीशनल देखो, अब फर्स्ट कंडीशनल होता है रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए, जो फ्यूचर में पर्टिकुलरली हो सकता है, ये जनरल ट्रूथ्स के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए अब यूज होगा, और वास्तव में भविष्य में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है और क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग कहते हैं। कैसा दिखता है ये, इफ के साथ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगता है, और जो मेन क्लॉज है वो विल वाला टेंस लगेगा, और यहां विल की जगह कोई और मॉडल भी चल सकता है, मॉडल कोई भी चलेगा। देखो इफ आई स्टडी हार्ड आई कैन पास एनी एग्जाम, if I study hard I can pass any exam। देखो I study subject plus V1 simple present form, I can pass subject plus modal plus V1, जो यहाँ will plus verb लिखा है, will की जगह कोई और मॉडल भी चल सकता है। if it rains I will stay home, अगर मैं कहूं if it rains I stay home, तो मैं बता रहा हूं कि कभी भी अगर बारिश होती है, ये जीरो वाला कंडीशनल आ गया ना, ये जीरो कंडीशनल है, क्या कह रहा है ये, इफ इट रेन्स आई स्टे होम, ये मतलब मैं आपको एक जनरल ट्रूथ बता रहा हूं यहां पे कि जब भी बारिश होती है मैं घर रुकता हूं, मैं घर रहता हूं। इफ इट रेन्स आई स्टे होम, अगर बारिश होती है मैं घर रहता हूं। इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम, मैं अभी की बता रहा हूं बस आपको कि अभी अगर बारिश होती है तो मैं घर रहूंगा, घर रुकूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम, तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बता रहा है, वो जनरल के बारे में बता रहा है। इफ के बाद दोनों में सिंपल प्रेजेंट लगा है, बस मेन क्लॉज जनरल स्टेटमेंट में सिंपल प्रेजेंट का ही होता है, बट फर्स्ट कंडीशनल में कोई मॉडल का होगा, सिंपल मॉडल। सिंपल फ्यूचर हो सकता है, सिंपल पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिंपल प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कोई भी मॉडल जो अभी हमने पढ़े हैं इससे पहले उनमें से आ सकता है। Now used for imaginary और unlikely situations, second conditional। सेकेंड कंडीशनल यूज होता है या तो इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, जिसको सब्जंक्टिव मूड भी कहते हैं, इफ आई वर अ बटरफ्लाई वाला, इफ आई वर अ बटरफ्लाई डॉट 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 आई वुड फ्लाई। सो यूज फॉर इमेजिनरी और अनलाइकली सिचुएशन, सिचुएशन ऐसी जिनकी संभावना कम है, जो नहीं होंगी। जैसे इफ प्लस पास्ट सिंपल लगता है इसमें सब्जंक्टिव मूड में। इमेजिनरी सिचुएशन में बस ये याद रखिएगा कि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ वर ही लगेगा। वैसे नॉर्मल टेंस में आई के साथ वॉज लगता है, बट इफ के साथ अगर मैं बोल रहा हूं तो वर ही लगेगा। एक और देखो, जैसे इफ आई वर अ बटरफ्लाई, इसके बाद क्या, आई वुड फ्लाई टू ऑल द फ्लावर्स, आई वुड फ्लाई टू ऑल द फ्लावर्स। आई विल नहीं, वुड यहां पे जरूरी है, वुड के बाद वर। और पास्ट में कैसे हो सकता है, देखो इफ आई न्यू फ्रेंच, अब इसमें दूसरा फॉर्म भी लग सकता है, वुड प्लस वर्ब के साथ वुड प्लस बी प्लस वी का आईएनजी फॉर्म भी लग सकता है। देखो इफ आई न्यू फ्रेंच, आई न्यू सब्जेक्ट प्लस V2 simple past, this is a simple past tense, subject plus V2। if I knew French I would be teaching in France, if I knew French I would be teaching in France, not really, I would be teaching French, I would be teaching it, if I knew French I would be teaching it। कि अगर मेरे को फ्रेंच आती तो मैं पढ़ा रहा होता, अगर मुझे फ्रेंच आती तो मैं फ्रेंच पढ़ा रहा होता। इफ आई न्यू फ्रेंच आई वुड बी टीचिंग इट इंस्टेड, आई वुड बी टीचिंग इट इंस्टेड। इंस्टेड भी डाल लेता हूं की जगह, इंग्लिश की जगह,
अगर मुझे फ्रेंच आती तो मैं फ्रेंच पढ़ाता इंग्लिश की जगह. Yes, if I knew French, I would be teaching it instead. If I knew French, I would teach it भी चलेगा. I would be teaching it भी चलेगा. कि मैं कर रहा होता ऐसा. अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर रहा होता. तो ऐसा हो रहा होता. है? तो ऐसा होता. अगर ऐसा होता तो ऐसा हो रहा होता. कंपैरिजन देखिए अब. जीरो में इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट है और साथ में सिंपल प्रेजेंट है ना. और ये जनरल ट्रूथ्स के लिए है. फर्स्ट कंडीशनल में सिंपल प्रेजेंट है पर उसके बाद मोडल सिंपल मोडल है वर्ब के साथ और रियल पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है अभी पर्टिकुलर सिचुएशन के. और सेकंड में इफ के बाद तो पास्ट है सिंपल पास्ट और उसके बाद मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब लगा है या वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगा सकते हैं. ये अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन की बात होती है और अगर इमेजिनरी है जो हो ही नहीं सकता तो इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद वर ही लगेगा यहां पे. इफ आई वर, इफ आई वॉज नहीं, इफ आई वर अ बटरफ्लाई, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा. चलिए आपको प्रैक्टिस करना है. अपने खुद के 3 एग्जांपल्स बनाने हैं. तीनों में से तीन बनाने. तीनों के 9 एग्जांपल्स टोटल. राइट देम डाउन एज वेल and make a paragraph using such sentences. Interview a friend and ask 3 if questions from each conditional type. That if it rains, what happens? If your parents come late, what do you do? If your parents come late, what will you do? If your parents had come late, if your parents came late, what would you be doing? And if your parents, what would you be doing or what would you do? What would you do? क्वेश्चन उसी में से इंटेरोगेटिव जैसे सिखाया है. ऑक्सिलरी पहले लगा के सब्जेक्ट के बिल्कुल वैसे ही बनेगा. मेन क्लॉज का सब्जेक्ट बनेगा और जो इफ वाला क्लॉज है मेन क्लॉज का जो है वो इंटेरोगेटिव बनेगा और जो इफ वाला क्लॉज है जो इफ के साथ लगा हुआ है वो वैसे का वैसा ही रहेगा. Then the next video we'll do phrasal verbs. We'll try to understand what phrasal verbs are. That's that for today. I've been Anmol, your guide on this journey through the English Language and Association tutorial. Thank you so much for joining in today and I shall see you in the next one.